Hello dear students, welcome back to my channel of Aryabhatta Ganita Club. सबसे पहले तो I want to thank you for the response you have shown to videos of Vedic mathematics and concept attainment model. और उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई है कि हम लोगों ने अभी अपने जो सिलेबस है उसमें लेसन प्लानिंग अभी नहीं किया, तो आप लेसन प्लान की एक वीडियो ज़रूर डालिए। तो इस वीडियो के थ्रू अब मैं वही आपको करवाने जा रही हूँ। बट बिफोर दैट कि मैं लेसन प्लानिंग इन मैथमेटिक्स या उसका फॉर्मेट और सैंपल आपको दिखाऊं, मैं लेसन प्लानिंग के मीनिंग से स्टार्ट करना चाहूँगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेसन प्लान, व्हाट आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड लेसन प्लान, and what tools can you use to make your lesson plan a good lesson plan. Now, lesson plan is a teacher's detailed description of his or her course of instruction. Now, what is this course of instruction? Obviously, it is that one lecture, 35 to 40 minutes duration of your lecture, that is your course of instruction as a टीचर। और जो डेली लेसन प्लान एक टीचर डेवलप करता है कि अपनी क्लासरूम जो लर्निंग है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसको इंश्योर करने के लिए और एक पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्टिव उसने उस दिन के लिए सेट किए हुए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव उसको अचीव करने के लिए जो बिफोर हैंड टीचर प्लान करता है, दैट इज अ लेसन प्लान। किसी भी गोल को, किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए आप जो भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों ने सेट किए हैं कि आपने एक फुल सिलेबस को अचीव करने के लिए यूनिट वाइज प्लानिंग की हुई है, फिर उसके बाद आप क्लासरूम में डेली लेसन प्लान आप लोगों ने सेट किए हैं ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग, तो उसको किस तरह से अचीव करना है, उसके लिए जो लेसन प्लान है हमें पहले डेवलप करना है। इट इज अ ब्लूप्रिंट, एक तरह से एक टीचर के लिए एक गाइड मैप है जो उसने अपनी क्लासरूम टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में करना है कि जो भी आप लोगों ने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव आई होप कि आप लोगों ने, क्योंकि सेमेस्टर 1 में इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स कर लिए हुए हैं, डिफरेंस भी कर लिया हुआ है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी आप लोग कर चुके हो ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। तो यहाँ लेसन प्लानिंग में मैं सिर्फ यही डिस्कस करूंगी कि जो भी आप लोगों ने अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उसको लेसन प्लानिंग में आप लोगों ने प्रॉपर प्लान कर लिया है और उसको क्लासरूम में किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है अपने बेटर रिजल्ट के लिए। तो जो हमारा लेसन प्लान है वो बिल्कुल भी रिजिड नहीं होता, एक सिस्टमेटिक इलास्टिक अप्रोच होती है। जो भी आप कॉन्सेप्ट करवाना चाहते हो, जो भी आप कंप्यूटेशन स्किल है, कंस्ट्रक्शन स्किल है या इंटरेस्ट एटीट्यूड जो क्रिएट करना चाहते हो अपने स्टूडेंट्स में, और एक टीचर जो है बिल्कुल अपनी, क्योंकि ये इलास्टिक है, रिजिड नहीं है, तो टीचर अपने जो स्टूडेंट्स है या जिस क्लास को उसने एक पर्टिकुलर टॉपिक करवाना है वो बिल्कुल मेंटली ये विजुलाइज करके कि व्हाट इज द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड और किस तरह से उसने अपनी जो क्लासरूम टीचिंग है इस लेसन के थ्रू करवानी है। लेसन प्लान उसके लिए एक गाइड प्रोवाइड करता है बिफोर हैंड। तो ये एक पर्टिकुलर टीचर की अपनी जो फिलॉसफी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि एक टीचर की अपनी फिलॉसफी किस तरह की है। आप अपने स्कूल टाइम के टीचर्स को कंपेयर करके देखो कि अगर दो टीचर आपको सेम सब्जेक्ट करवाते हैं तो आपको श्योरली कहीं ना कहीं उनमें अब आप फील करोगे कि आपको डिफरेंस नजर आता है। तो वो टीचर की एक अपनी फिलॉसफी पर भी निर्भर करता है, वो किस तरह से एक कॉन्सेप्ट को करवाता है, किस तरह से वो बच्चों की जो साइकोलॉजिकल उनकी जो एज है उसके अकॉर्डिंग उस एज के पास जाके, उसकी साइकोलॉजी के पास जाके उस एक कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश आप लोगों ने, टीचर ने की होगी। तो इसके लिए जो हमारा प्रॉपर लेसन प्लान है वो टीचर्स की अंडरस्टैंडिंग, वो अपने बच्चों को किस तरह से समझता है, किस तरह से उनकी एज के अकॉर्डिंग पढ़ाता है, प्लान करता है, अपनी जो क्वालिफिकेशन है या अपना जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग लेसन प्लान नहीं करना। लेसन प्लान बच्चों की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, उनकी एज लेवल के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करना है। उसके बाद लेसन प्लान डिपेंड करता है कि टीचर जो है उसके पास बिफोर हैंड जो अपना सब्जेक्ट मैटर है उसकी कितनी नॉलेज है। सो टीचर हैज टू बी अपडेट इन ऑल हिज सब्जेक्ट मैटर जो भी उसने करवाना है, और फिर कौन कौन से मेथड्स ऑफ टीचिंग जो है प्रेजेंट सिनेरियो में चल रहे हैं। जैसे अब आप लॉकडाउन के पीरियड में देखो कि आप लोग जो नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग है आप उसका पार्ट नहीं हो,
राइट कि आप ऑनलाइन जो लेक्चर्स है टीचर के साथ, चाहे वो गूगल क्लासरूम है, चाहे व्हाट्सएप है, या और भी जो मेथड्स आपके टीचर यूज कर रहे हैं, आप उनके थ्रू टीचर आपको जो नॉलेज है वो देने की कोशिश करता है, आपकी स्किल डेवलप करने की कोशिश करता है। सो जो लेसन प्लान है टीचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो हाफ हजार्डली क्लास में जाके ये नहीं सोचेगा कि हाँ अच्छा आज मैंने परसेंटेज करवानी है, यस आई नो कि वी विल स्टार्ट द परसेंटेज। नो, इट शुड बी प्रॉपरली प्लान कि मुझे आज किस तरह से अचीव करना है। तो उसके लिए जो आपका लेसन प्लान है वो इफेक्टिव तभी डिलीवर होगा अगर आपने उसको एक रिटन फॉर्म में प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने प्लान किया हुआ है। तो रिटन फॉर्म आपके लेसन प्लान की होनी चाहिए। उसमें आप लोग अपने ऑब्जेक्टिव सेट करोगे जो आपके जनरल एज वेल एज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव जब मैं फॉर्मेट और सैंपल आपको बताऊंगी, जो जनरल एम्स हैं ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स सेमेस्टर 1 में आपने किए वो डिफाइन किए जाएंगे, और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स या ऑब्जेक्टिव्स जो आप लोगों ने एक पर्टिकुलर एक लेक्चर के लिए कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए सेट किए होंगे। और अगेन ये चीज ध्यान देने वाली है कि जो गोल्स हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, दोज आर कंपैटिबल विद द डेवलपमेंट लेवल ऑफ जो आपके स्टूडेंट्स हैं, राइट कि आपकी जो अप्रोच है, टीचिंग मेथोडोलॉजी है, वो सब कुछ आपकी चाइल्ड सेंट्रिक होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड। उसके बाद आप लोग जो अपना मेथड प्लान करोगे, लेसन प्लान में आप स्पेसिफाई करोगे क्लियरली कि आप कौन सा मेथड यूज करने जा रहे हो। जैसे आप लोगों ने मेथड्स पढ़ लिए, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड आप यूज करोगे, अगर लोअर क्लास है तो इंडक्टिव यूज करोगे, उससे भी लोअर है तो आप कॉन्सेप्ट अटेनमेंट यूज करोगे, फिर कौन सी टेक्निक आप यूज करने जा रहे हो ये आप लेसन प्लान में मेंशन करोगे। सो हर स्टेप जो है आप क्लासरूम में जो नेक्स्ट डे करोगे वो आपने प्रॉपरली वहां लेसन प्लान में मेंशन, रिटन फॉर्म में मेंशन करना है। देन साथ में आप ये भी मेंशन करोगे कि जो आप इलिस्ट्रेटिव एड्स आप लोगों ने कल आपने एज अ टीचर कल यूज करनी है वो क्या होंगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने प्रोबेबिलिटी का टॉपिक करवाना है, तो मुझे प्रोबेबिलिटी के लिए जो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कि मैं डाइस यूज करूं, मैं प्लेइंग कार्ड यूज करूं, तो वो अगर आप प्लान कर रहे हो तो लेसन प्लान में आप स्पेसिफाई करोगे कि द प्यूपिल टीचर विल यूज द रियल ऑब्जेक्ट्स एज अ टीचिंग एड, और आपकी जो इलिस्ट्रेटिव एड है साथ में इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है वो साथ में, जो जनरल एड्स हैं वो तो होंगी ही कि साथ में आपका चाक बोर्ड है या अगर आप स्लाइड्स यूज कर रहे हो तो वो साथ में आप यूज कर रहे हो। एंड देन जो आपका सब्जेक्ट मैटर है, आपका लेसन प्लान आपके सब्जेक्ट मैटर को भी कंटेन करेगा। एक कॉलम में आप लोग सब्जेक्ट मैटर लिखोगे कि अगेन सपोज मुझे प्रोबेबिलिटी करवानी है तो मैं पहले प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन करवा रही हूँ, या मैं प्रोबेबिलिटी करवा रही हूँ कि उसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, या मैं उससे जो हायर लेवल है वो करवा रही हूँ। तो आपका लेसन प्लान प्रॉपरली स्पेसिफाई करेगा जो भी आपका सब्जेक्ट मटेरियल है। और एक चीज ध्यान में रखनी है कि जिस क्लास को भी आप जो भी टॉपिक करवा रहे हो, जो टेक्स्ट बुक उस क्लास की स्टूडेंट के पास है, यू विल प्लान योर लेसन अकॉर्डिंगली, ताकि स्टूडेंट्स अगर अपनी बुक खोल के देखना चाहें या प्रैक्टिस करना चाहें, ड्रिल करना चाहें, तो ये ना हो कि उनको वो टॉपिक उस वे में ना मिले जो सब्जेक्ट मैटर आपने उनको दिया है, कि मे बी वो क्लास के अकॉर्डिंग, क्योंकि स्पाइरल करिकुलम है तो वो क्लैश ना कर जाए, या वट एवर मे बी द रीजन, क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हमने कराना है। तो जो बुक बच्चों के हाथ में है आपका सब्जेक्ट मैटर उससे जरूर कोरिलेट करना चाहिए आपके रिटन प्लान में। और दूसरा आप इंश्योर करोगे जब आप लेसन प्लान करोगे कि स्टूडेंट्स की मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो। ये ना हो कि आप एज अ टीचर आप सिर्फ अपना लेक्चर दे रहे हो और क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस है, सिर्फ वन वे चल रहा है। दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड। जब तक स्टूडेंट की एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होगी, स्पेशली अगर हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं, राइट, तब तक जो स्टूडेंट्स को वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। यू नीड टू बी इंश्योर दैट स्टूडेंट्स दे आर क्रिएटिव थिंकर्स, they are thinking, they are responding, only then they will be able to understand what you want to convey. So जो भी आपने प्लान करना है, एक्टिविटी कोई प्लान की है आप लोगों ने, आपने कोई वर्किंग मॉडल अपना प्लान किया हुआ है, तो इस तरह से ना हो कि उस मॉडल के ऊपर आप काम कर रहे हो। नो, यू आर टू इन्वॉल्व योर
students. They should enjoy mathematics only and only if they are involved. और जब आप लोगों ने टीचिंग एड पढ़ा तो आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि जब तक स्टूडेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते एक लेसन में तो आपकी जो टीचिंग एड जो भी आप यूज कर रहे हो उसका कोई आप लोगों को बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि वो परमानेंटली या 90 to 95% तक रिटेन नहीं कर पाएंगे। वो तभी करते हैं अगर आप स्टूडेंट्स को एक्टिवली इन्वॉल्व करते हो। दे आर नॉट द पैसिव लर्नर। वो खुद सोचते हैं, वो खुद जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, वो आपके साथ क्लासरूम में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। दिस शुड बी एंश्योर्ड इन योर रिटन लेसन प्लान। एंड नेक्स्ट हमारी करेक्टरिस्टिक्स है कि हमारा लेसन प्लान जो है इट शुड बी फ्लेक्सिबल, जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई? क्योंकि अगर आपने सपोज अंडर प्रेशर आपने आज प्लान कर लिया कि मुझे आज रिपोर्ट करनी है इन द स्कूल, मुझे आज ये लेसन खत्म करवाना है, वट एवर इज द रीजन, मे बी वो स्टूडेंट्स को समझ आ रहा हो ना हो, मतलब आप इजिली उनके फेसेस से एज अ पीपल टीचर, एज अ टीचर आप देख सकते हो कि उनको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा, तो डोंट डू दैट कि आप लोगों ने उस लेसन को कंटिन्यू करना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है कि आपकी जो लेसन प्लान है दैट शुड बी फ्लेक्सिबल। ये नहीं कि रिटन लिखा है, मैम ने बताया हाँ हमें इसके अकॉर्डिंग ही करना है। नो, यू आर नॉट द स्लेव ऑफ अ रिटन लेसन प्लान। अगर आपको डिमांड सिचुएशन लगती है या स्टूडेंट्स के जो एक्सप्रेशंस है आपको लगता है कि स्टूडेंट्स को ये चीज नहीं समझ आ रही, तो यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल, बी डायनामिक। आप वापस वहीं कहीं जाओ जहां स्टूडेंट्स ने स्टॉप किया था, वापस उसको किसी और तरह से करवाने की कोशिश करो, और इधर बेटर यू स्टॉप that topic or subtopic, then try to create the interest among students for that topic, and then you can easily come back to your topic. Or after completion of your topic, the drill work, especially in mathematics, drill work is very 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 necessary. ड्रिल वर्क भी आप लोगों ने अपने जो सिलेबस किया हुआ उसमें कर चुके हो। आई थिंक कि मैथमेटिक्स में खासकर लोअर क्लासेस में ओरल भी होता है, फिर उसके बाद रिटन है, या जितना भी डिफरेंट ड्रिल्स आपके टीचर्स ने आपको बताई हैं वो आप लेसन प्लान में जो भी आप लोगों ने एक पर्टिकुलर डे का, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव का, पर्टिकुलर टॉपिक का बनाया है, जो भी उसके अकॉर्डिंग सुटेबल है, देयर शुड बी एनफ स्कोप फॉर द ड्रिल वर्क फॉर द कॉन्सेप्ट और स्किल्स यू हैव टॉट। देन लेसन प्लान शुड कंटेन द असाइनमेंट, बट ये असाइनमेंट लेंथी नहीं होनी चाहिए और उससे डिफर नहीं करनी चाहिए जो आप लोगों ने आपने एज अ पीपल टीचर या एक दिन में आपने ट्राई किया है कि आज बच्चों को ये करवाया। इट शुड बी एग्जैक्टली रिलेटिंग टू दैट। अगर आपकी एक्सरसाइज जो बुक के टेक्स्ट बुक के पीछे दी हुई है वो मिक्स्ड एक्सरसाइज है, तो आप लोग क्या करोगे, आप जो आपने करवाया, सपोज आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी का सिर्फ फॉर्मूला करवाया कि हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पिक करोगे और वही असाइनमेंट आप स्टूडेंट को दोगे। और इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आजकल आप लोग ऑनलाइन जो आपके क्विजेस हैं वो अरेंज कर सकते हो। मोबाइल ऐप के थ्रू आप डिफरेंट जो एप्लीकेशंस है या डिफरेंट किड्स की गेम्स है एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, खासकर लोअर क्लासेस में, आप उसको एज अ होमवर्क आप लोग असाइन कर सकते हो। सो जो लेसन प्लान है बिना असाइनमेंट के अप्रोप्रिएट बिल्कुल ही नहीं माना जाएगा। राइट, तो ये तो था हमारा कि लेसन प्लान की जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जो इवैल्यूएशन है वो आपकी अपनी भी इवैल्यूएशन है, जो आपने टॉपिक करवा दिया उसकी भी इवैल्यूएशन है। नॉर्मली हम इसको रिकैप्चुलेशन कह देते हैं एक तरह से, कि जो भी हम लोगों ने सेट किए थे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कि मेरे लेसन कंप्लीट होने के बाद ये इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव अचीव किए या स्टूडेंट के बिहेवियर में ये चेंजेस आए, या ये बिहेवियरल चेंजेस बिहेवियर वाले चेंजेस नहीं है, ऑफकोर्स आप लोग सेमेस्टर 1 में कर चुके हो। जो इंस्ट्रक्शनल बिहेवियर जो चेंजेस हैं कि जो आपने कॉन्सेप्ट करवाया उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो या आप ड्रॉ करने को दे रहे हो, वट एवर द टॉपिक यू हैव टेकन इन एनी ब्रांच ऑफ अलजेब्रा, तो लेसन प्लान शुड properly evaluate the behavioral changes so that the effectiveness of your lesson it can be judged easily. राइट, तो इसके लिए आप क्वेश्चन पुट कर सकते हो, स्टूडेंट से ड्रॉ करने को बोल सकते हो, कोई एक्टिविटी के थ्रू बोल सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू फॉलो। ये जो मैं आपको नेक्स्ट जो लेवल है जब ये करवाऊंगी सैंपल ऑफ लेसन प्लान, उसमें प्रॉपरली
आपको और क्लैरिटी होगी कि किस तरह से हमने इवैल्यूएशन करनी है अपने लेसन प्लान की। और आजकल जो आपने देखा होगा कि टेक्नोलॉजी का इरा है, खास करके लॉकडाउन ने तो इसे और ज़्यादा अब बना दिया है कि स्टूडेंट्स को इंटरेस्टिंग भी लगता है कि वो अपनी ईज पे पढ़ सकते हैं। कोई को लगता होगा कि इट इज़ बेटर नॉट गोइंग कॉलेज एंड वी आर डूइंग ऑनलाइन लर्निंग। तो इसी तरह से लेसन प्लान भी, जब डिटेल्ड लेसन प्लान आपका है, ज़रूरी नहीं कि आप डिटेल्ड बनाओ, आप डिफरेंट टूल्स यूज़ कर सकते हो उसमें। साथ साथ जैसे जो लेसन प्लान के टूल्स हैं आजकल आपके टीचर्स भी यूज कर रहे हैं, हम खुद यूज कर रहे हैं कि यूट्यूब है, एवर नोट है, जो टीचर्स यूज करते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, देन गूगल डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा, या गूगल क्लासरूम के थ्रू आपको करवाया जाता है। तो आपकी जो लेसन प्लानिंग है, डिफरेंट टूल्स, ये मैं एक डिफरेंट वीडियो प्रिपेयर करूंगी जिसमें आपको सिर्फ ये बताया जाएगा कि जो वेरियस टूल्स हैं वो आप अपने लेसन प्लान में किस तरह से इन्वॉल्व कर सकते हो कि साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए लेसन इंटरेस्टिंग भी बने और इजीली आपके जो स्टूडेंट्स हैं अपनी लर्निंग की स्पीड पे, जो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, गिफ्टेड है, लर्निंग है, स्लो लर्नर्स है, वो अपनी स्पीड पे इस पे सीख सके, राइट। तो थैंक you dear students, showing the patience of watching this video. So now I'll be back with the format of lesson plan in mathematics and the sample of the lesson plan in mathematics. Thanks for watching again.